कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को साबिक हुकूमत के TTP के साथ नरम गोशे को करार दे दिया। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। अमन इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक का एलामिया। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए नया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की शदीद मजम्मत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शम्बे बलूचिस्तान से गिरफ्तार। गुलजार इमाम बलोच नेशनल आर्मी और बरासकाबादी रहनुमा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ISI और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन। वजीर आजम और दीगर शुरका ने डेस्क बजाकर शाबाश दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुताल्लिक अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। अदालत गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से 2-4 हुई। जस्टिस अतर बिदुल्ला का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी। लिखा, खुद को बेंच से अलग किया था, ना ही मुकदमा सुनने से माजरत की। तनाज़ात से बचने के लिए फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी। बदकिस्मती से अदलिया ने माजी से सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर ना अज खुद नोटिस बनता था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस अज खुद नोटिस से शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, जस्टिस अतर बिदुल्ला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस मुतनाज़ हो चुके, पटिशन मुस्तरद हो गई थी तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया? ये इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला बन गया है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और आईन की अपनी मर्जी की तशरीह कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में लिखा, जस्टिस उमर अता बंदियाल का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ नुमाया है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकॉन्डक्ट के इल्जामात नहीं लगे। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। जस्टिस बंदियाल और उनके पसंदीदा जजेस से इस्तीफे का मुतालबा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की? PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो जाए। नवाज शरीफ कहते हैं, अदालतें कौमों को बहरानों में धकेलती नहीं, बहरानों से निकालती हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुतनाज़ फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। अदलिया को पार्लियामेंट से महाजराए की पोजीशन में लाकर इस मुल्क और रियासत को बहरान में मुब्तला कर दिया है। उन्हें बिला ताखिर इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दे। जस्टिस अतर बिदुल्ला के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर है। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। एलामिये के मुताबिक मुज़ाकिरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों से रुजू करके लाहे अमल बनाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कबूल न करके गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम दे रही है? सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो अदालती निज़ाम पर एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा, झूठे पर्चों और कायदीन की गिरफ्तारियों से PTI को कुचलना लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को जमानत दी गई थी कि इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज।
FIR के मुताबिक इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान हसास इदारों के अफसरान से मुतालिक नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बदनाम करने की कोशिश की, मज़मूम मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। जलाओ, घेराव, पुलिस पर तशद्दुद के केस में असद उमर समेत तमाम मुलज़मान को GIT के सामने पेश होने का हुक्म। ATC ने उमूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर को अदालत ने 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रमज़ानुल मुबारक में फल तो पहले ही महंगे थे, चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। कराची में एक हफ्ते में चीनी 13 रुपए फी किलो महंगी, 125 से 130 रुपए में फरोख्त। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 15 से 25 रुपए किलो महंगी कर दी गई। नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, असलहा, मोटरसाइकिल, छीना हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। जवाली पुल, टीपू सुल्तान रोड और शाह फैसल कॉलोनी में भी मुबैना मुकाबले, 3 डाकुओं को जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया गया। IG सिंध को इख्तियार दे, मेरी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन स्ट्रीट क्राइम का खात्मा किया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दावा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अवाम के साथ सहरी के मौके पर कहा, गैस बंदिश पर अवाम के रद्देअमल से MD सुई सदरन गैस कंपनी को आगाह कर दिया। उन्हें बताया कि जब गैस नहीं तो बिल भी ना भेजे। कामरान टेसोरी ने शहरियों से कहा, गैस बिल गवर्नर हाउस में जमा करवाए, उन्हें सिफर करवा देंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट, महमूद बस्ती और 7 स्टार कॉलोनी में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। रेंजर्स, पुलिस, CTD की टीमें और लेडीज सर्चर शरीक। घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद के क्वाइफ की जांच पड़ताल। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस हुकाम की कार्रवाई की यकीन दहानी पर वोरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। CPO ने ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। गुजर खान के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी के जेर तामीर मेन गेट की शटरिंग टूट गई। शटरिंग गिरने से 8 मजदूर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। गजा और लबनान पर मिसाइल हमले, मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। हमास ने जवाबी हमलों की धमकी दे दी। फलस्तीनी वजीर खारजा ने कहा, सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, इस बार दहशतगर्द और सरकश इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाए। इसराइली जारहियत के खिलाफ उर्दन में एहतजाज। गजा में भी हमास की हिमायत में रैली। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में कार की टक्कर से अतालवी सयाह हलाक और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार सवार को मौके पर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। रूसी वजीर खारजा की अनकारा में सदर तुर्की रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। यूक्रेन पर अमन मुज़ाकिरात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मशरूत कर दिए। सरगेई लारोफ ने कहा, रूस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम नहीं करता। मोमिन एक जिस्म की तरह है, कोई हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म बेख्वाबी महसूस करता है। मस्जिद अक्सा में मज़ालिम पर कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह हफीदी का ट्वीट। कहा, हम बार बार मस्जिद अक्सा में होने वाले जुल्म को महसूस कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम के तरबियती कैंप का आगाज। खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। बाबर आजम ने नेट पर भरपूर वक्त गुजारा। शाहिद आफरीदी और नसीम शाह ने भी पसीना बहाया। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब तीनों फॉर्मेट में खेलने और सईद अनवर जैसा बनने के ख्वाहिशमंद। सईद अनवर भी कभी मेरी एज के थे और उनका भी कभी इसी तरह नाम था जितना थोड़ा सा अभी मेरा है। तो मैं यही कोशिश करूंगा जिस तरह वो लेजेंड वाले हैं मैं अपना नाम बनाऊं और लोग मुझे एडवाइस करें। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार का करियर खत्म। बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में अंपायरिंग की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलीम डार ने 145 टेस्ट, 225 वनडे और 69 T20 मैचेस में अंपायरिंग की।